Hello friends, welcome back to my YouTube channel Technical Vidyapit. I am Ranjan, research scholar in IIT Bhubaneswar. तो हमने कंट्रोल सिस्टम का पेज स्टार्ट किया था जिसमें जेबी गुप्ता एडिशन का सारे सोल्यूशन दे रहे थे। तो ये जो उसका सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज, पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है लीनियर सिस्टम का। देखिए ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म विथ ऑल इनिशियल कंडीशन एज्यूम टू बी जीरो। और फिर इसमें क्या होता है कि लीनियर सिस्टम बोल रहे थे। लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फ्लो करे, उसी को बोलते हैं लीनियर सिस्टम। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज ए रेशियो ऑफ न्यूमरेटर polynomial of degree m and denominator polynomial of degree n, then the integer n minus m represent the number of breakaway point, unstable pole, separate root losses, asymptotes। ये देखिए रूट लॉसेस का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इनपुट है मेरा, ये आउटपुट है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये, और ये कोई प्लांट है। तो हम इसको अगर आउटपुट बाई इनपुट ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, सी एस बाई आर इक्वल टू जी ये आ जाएगा। और इसी को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ प्लस जेड वन। इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में जो भी हम लोग रूट निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीरो, और नीचे में जो भी रूट निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो यहाँ दिया हुआ है कि न्यूमरेटर का पोलिनोमियल कितना है, एम। एम मतलब कितने जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे एम। और डिनोमिनेटर का कितना दिया हुआ है, एन। पोल कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। देखिए एन नंबर ऑफ पोल हो गए, एम नंबर ऑफ जीरो हो गए। अगर नंबर ऑफ पोल ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो हो तो तीन कंडीशन यहाँ एराइज होती है। फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस इक्वल टू एन, number of branches terminated at 0 equal to m, number of branch terminated at infinity equal to n minus m। और जो भी ये ब्रांच टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कैसे जाता होगा, कुछ किसी लाइन के थ्रू, तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाता है फ्रॉम एंगल पे होकर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एसिम्पटोट। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिम्पटोट। तो यानी यहाँ बोल रहा है कि n माइनस m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिम्पटोट को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन इज इंप्रूव, दिस अचीव एट द रेट द कॉस्ट ऑफ। बोल रहा है कि कोई भी सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन होता है तो हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं किसको खोने के बाद। देखिए ये क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले तो यहाँ जो भी रहता है वो क्या आएगा, जीएफ आएगा। अगर यही क्लोज लूप में ले तो क्लोज लूप में क्या आएगा, जीएफ बाई वन प्लस जीएफ एच एफ आएगा। अब देखिए पैरामीटर वेरिएशन दो जगह हो सकती है क्लोज लूप में। तो एक जगह होती है फॉरवर्ड पाथ में, तो एक होती है फीडबैक पाथ में। अगर फॉरवर्ड पाथ में वेरिएशन होती है तो ये कितने फैक्टर से वेरिएशन होती है, वन प्लस जी एफ एच। ये जो ये है इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं नॉइज रिडक्शन फैक्टर। नॉइज रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं कि नॉइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और फीडबैक में अगर वेरिएशन हो तो ये क्या हो जाती है, फीडबैक में हो वेरिएशन तो जी एफ एच एफ अपॉन वन प्लस जी एफ एच एफ ये होती है। तो आप यहाँ पे भी एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अगर कोई भी वेरिएशन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, गेन को लॉस कर देते हैं। लिखा हुआ है ना, बाय यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम। देखिए हम लोग फीडबैक किए हैं तो क्या हो रही है कि पहले केवल जीएस था, मान लीजिए जीएफ का वैल्यू 5 ले लिए हैं। अब क्या हुआ कि
ये जीएफ का वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो 5/1 प्लस 5 इंटू एच मान लीजिए यूनिटी फीडबैक है तो हम 1 लेते हैं, तो ये कितना आएगा 5/6, यानी ये 1 पे क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो जा रही है यहाँ पे कि गेन मेरा रिड्यूस कर जा रहा है, यानी लॉस ऑफ गेन हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। बोल रहा है कि फीडबैक हम लोग कनेक्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम में तो क्या क्या होती है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या होती है कि अगर फीडबैक प्रॉपर कनेक्ट नहीं करते हैं तो हार्मफुल हो सकता है। जैसे निगेटिव फीडबैक अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाईली स्टेबलाइज, मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि इम्प्रूव स्टेबिलिटी। अगर निगेटिव फीडबैक लिए हैं, पॉजिटिव लेंगे तो वो नहीं होगा। तो ये क्या है, प्रॉपर यहाँ बोल रहा है फीडबैक कैन इंप्रूव स्टेबिलिटी, हाँ इंप्रूव करता है, और हार्मफुल टू स्टेबिलिटी, हाँ पॉजिटिव में रखेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, निगेटिव में रखेंगे तो इंप्रूव करेगा इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ सही है, यानी ऑप्शन तो सही है। अब देखिए सेकंड, फीडबैक कैन ऑलवेज इंप्रूव स्टेबिलिटी, नहीं, अभी हम बताएं कि निगेटिव में रहता है तो ही इंप्रूव करेगा, पॉजिटिव में रहेगा तो नहीं करेगा, यानी 2 नंबर रॉन्ग हो गया। अगर ऐसे एग्जाम में है तो आप देखिए कि अगर 2 रॉन्ग हो गया तो आप ऑप्शन में देखिएगा आकर, तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा हूँ, 2 यहाँ भी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी ए भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ ए भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में करना क्या है कि कौन का जो है वो देखिए कि ऐसा एक ऑप्शन मैच कर रहा है जिसके हम बनाने से सारे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हट जाए। तो आप सोचिए कि कम टाइम में कैसे अप्रोच करें। यहाँ हम सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप एग्जाम में देखिएगा कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो हट जाए। देखिए थर्ड नंबर बोल रहा है, इन मेनी सिचुएशन फीडबैक कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि नॉइज को रिड्यूस करता है, रिडक्शन इन नॉइज लेवल। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई नॉइज एक इंट्रोड्यूस हुआ, नॉइज इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, नॉइज टू आउटपुट। और यही अगर क्लोज लूप में रहा यानी फीडबैक दे दिए तो क्या हो जाएगा इसका, क्या देखिए GB/1 प्लस GB/H आ रहा है, यानी इतना फैक्टर पे क्या हो रहा है, नॉइज आपका रिड्यूस हो जा रहा है। कि नॉइज को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी 3 नंबर करेक्ट है। 4 नंबर, इन जनरल the sensitivity of system gain of the feedback system parameter variation depend on where parameter is located, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका। देखिए 20 नंबर, consider the following in a statement in connection with feedback in control system with an increase in forward gain of output value approach the input value in case of negative feedback control क्लोज लूप सिस्टम। देखिए क्या होती है, अभी बता रहे थे कि अगर ओपन लूप में लेते हैं तो ओपन लूप में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएफ। मान लीजिए जीएफ का वैल्यू 5 लेते हैं, उसी तरह अगर इसी को क्लोज लूप में बना देते हैं तो क्लोज लूप में बनाएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, GF/1 प्लस GF/H, ये हो जाएगा। जीएफ का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो यहाँ 1 + 5 यानी 5/6। अब देखिए ये वाले आप डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपको 0.83 के अप्रॉक्स। अब क्या बोल रहा है कि हम गेन को इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है इंक्रीज इन फॉरवर्ड गेन, यही फॉरवर्ड गेन है, इसको इंक्रीज करके हम क्या कर दिया 9 कर दिया। तो आप ट्रांसफर फंक्शन देखिए क्या हो रहा है, जीएफ का वैल्यू 9 ले लिया है इंक्रीज करके, 1 + 9 ये करेंगे तो कितना होगा 9/10 यानी 0.9। देखिए यहाँ 0.8 था, यहाँ 0.9 आ गया, यानी जैसे जैसे हम फॉरवर्ड गेन इंक्रीज कर रहे हैं, एक अप्रोच कर रहे हैं की कोशिश कर रहा है। लिखा है ना कि अप्रोचेस टू इनपुट वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, इन नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम व्हेन द सब्जेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ 5 वोल्ट एंड फॉरवर्ड गेन 1 एंड फीडबैक गेन इज 1 गिव आउटपुट। देखिए क्या होती है कि मान लीजिए RFI इनपुट जो ये आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट और फॉरवर्ड गेन दिया हुआ है 1, इसके बाद आपको आउटपुट मिल रही है वो बोल रही है 4.999, ये चेक
चेक करेंगे मिल रही है कि नहीं, और यहाँ पे फीडबैक लगाते हैं नेगेटिव फीडबैक, उसकी भी वैल्यू 1 है। तो देखिए इसका क्या होगा कि हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये पी एफ है तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग जानते हैं जी एफ अपॉन 1 प्लस जी एफ एच। ट्रांसफर फंक्शन को ही बोलते हैं हम लोग पी एफ बाई आर एफ। पी एफ मतलब आउटपुट है, आउटपुट में मिल रहा है, तो आउटपुट यहाँ पूछ रहा है, यानी आर एफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जी एफ का वैल्यू 1 दिया हुआ है, आर एफ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 1 प्लस जी एफ 1 और एच एफ भी 1 दिया हुआ है, ये कीजिएगा तब 5/2 आएगा, यानी आउटपुट अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 2.5। मगर ये तो बोल रहा है कि आउटपुट मेरा 4.99 वोल्ट मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, रॉन्ग है। 2 रॉन्ग हो गया तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अभी 1 राइट था, तो 1 राइट था तो इसमें 1 तो है ही नहीं, देख रहे होंगे, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मगर 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, बोल रहे हैं ओवरऑल गेन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम इज 10। देखिए क्या है, कैस्केडेड में कनेक्टेड है। अगर कैस्केडेड में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, गेन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी क्या था, रॉन्ग था। मगर इसी को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितना होता है, उसमें पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो 10 आता, पैरेलल में कनेक्ट रहता तो। मगर यहाँ कैस्केडेड में है, बोल रहा है कि गेन 10 आएगा, इसलिए ये 4 नंबर रॉन्ग हो गया, ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, डी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, each of the following are characteristic of closed loop system. It does not compensate for disturbance. It reduces the sensitivity of plant parameter variation. अब देखिए यहाँ नेगेटिव फीडबैक में क्या क्या होती है, क्लोज लूप बनाते हैं फीडबैक लगाकर, तो आप देख रहे होंगे कि क्या होता है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू पैरामीटर वेरिएशन। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सेंसिटिविटी को, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, यानी ये अभी सही है। देखिए और बोल रहा है कि डज नॉट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट, बोल रहा है कि आउटपुट मेजरमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। आउटपुट में से ही तो हम लोग मेजर करके देखते हैं कि फीडबैक के थ्रू यहाँ कितना एरर हो रहा है, वो भी ये तो इन्वॉल्व होती है, यानी 3 नंबर क्या है आपका यहाँ रॉन्ग है। और 4 नंबर वही, इट हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। हाँ ये एबिलिटी क्या होती है यहाँ पे कि आपका बैंडविड्थ इंक्रीज होता है, नेगेटिव फीडबैक का बैंडविड्थ इंक्रीज होने पे क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है कि कोई भी रिस्पॉन्स आपका था, मान लीजिए रिस्पॉन्स था फेटल हो रहा था, या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है इधर का, इधर के बाद स्टेडी स्टेट है। अब क्या हो रही है कि ये स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इससे क्या होता है, ऑसिलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी पहले मिल जा रही है। ऑसिलेशन जो यहाँ तक आकर फेटल हो रही थी, ये वहां नहीं जाकर यहीं पे फेटल हो जाएगी, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है राइज टाइम। राइज टाइम रिड्यूस होने पर क्या होगा कि फास्ट डीके होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट डीके, यानी ये कंट्रोल करता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, हाँ कंट्रोल करता है, यानी 4 नंबर राइट है, यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, देयर इज नो फीडबैक। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले नंबर क्लोज लूप सिस्टम में तो फीडबैक देते ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और बाकी चीजें देखते हैं, तो देखिए ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम है, रेफरेंस कंट्रोलर प्रोसेस आउटपुट, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल देखिएगा तो ट्रैफिक सिग्नल, वॉशिंग मशीन, ब्रेड टोस्टर, ये सारे चीज होते हैं। तो यहाँ देखिए कि क्या होता है कि कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट से कोई डिपेंड नहीं है कंट्रोल एक्शन का, कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ये कब होती है, ओपन लूप सिस्टम में। अगर यही क्लोज लूप सिस्टम रहता है तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होती है कि कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंड करता है, तो कंट्रोल सिस्टम इज डिपेंड फ्रॉम आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ओवर ओपन लूप सिस्टम। बोल रहा है कि क्या एडवांटेज होता है क्लोज लूप सिस्टम का ओवर ओपन लूप सिस्टम पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या है,
अभी पीछे ही बताए थे हम कि क्या हो जाता है कि क्लोज लूप बनाते हैं तो क्या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड नंबर, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इन ए क्लोज लूप सिस्टम बिकम मोर क्विकली देन ओपन लूप सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट है, 2 नंबर। देखिए थर्ड में दिया है, इन ए ओपन लूप सिस्टम क्लोजिंग द क्लोजिंग ऑफ लूप इंक्रीज ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इंक्रीज होता है ओवरऑल गेन अगर सिस्टम को क्लोज में बनाते हैं, क्लोजिंग द लूप बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि ओपन लूप में जीएफ होता है और यही क्लोज लूप में बनाते हैं तो क्या हो जाती है जीएफ प्लस 1 प्लस जीएफ एच। तो यहाँ क्या हो जा रही है कि 1 प्लस समथिंग आ रहा है, यानी ऊपर के वैल्यू फिर ज्यादा हो जा रहा है। अगर 5 ले रहे हैं तो ये फिक्स हो जा रहा है, यानी 1 फिर डिक्रीज कर जा रहा है। अगर यहाँ बोल रहा है कि क्लोजिंग करने पर लूप क्लोजिंग ऑफ द लूप इंक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल गेन को इंक्रीज करता है नहीं, यानी थर्ड नंबर क्या है आपका रॉन्ग है। यानी थर्ड नंबर रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए 4 नंबर हुआ, इन क्लोज लूप सिस्टम द इफेक्ट वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट पैरामीटर परफॉर्म इज रिड्यूस। ये तो अभी जस्ट बताया हम लोग कि प्राइमरी फंक्शन ही होता है कि पैरामीटर वेरिएशन में जो भी है उसको रिड्यूस करना है। यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट था। और इधर देखिए अगर 4 राइट हो गया तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इसमें 4 नहीं दिया हुआ है। द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज मोर देन ओपन लूप सिस्टम, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए 24 नंबर बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट इन सिस्टम इज नॉट काउज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। बोल रहा है नेगेटिव फीडबैक के कारण कौन सा नहीं होता है। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो रिडक्शन इन गेन अभी पढ़े थे, ओवरऑल गेन क्या हो जाता है रिड्यूस कर जाता है। इंक्रीज इन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ भी इंक्रीज करता है। आप देख लीजिएगा कि इंक्रीज इन बैंडविड्थ, इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन, नहीं डिस्टॉर्शन इंक्रीज नहीं करता है, क्या हो जाता है लेस डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी डिस्टॉर्शन डिक्रीज कर देता है। रिडक्शन इन आउटपुट इम्पीडेंस, देखिए क्या होती है कि इंक्रीज करता है इनपुट इम्पीडेंस और डिक्रीज इन आउटपुट इम्पीडेंस, यानी ये भी सही है। मगर बोल रहा है कि कौन सा नहीं है नॉट काउज, तो कौन सा काउज नहीं है, सी नंबर काउज नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, विथ नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन रिस्पेक्टिवली। देखिए सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक देने पे इंक्रीज करती है, और अभी देखे थे ओवरऑल गेन क्या हो जाता है सिस्टम का डिक्रीज कर जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।